वेलकम टू संपूर्ण ज्ञान। आज हम क्लास 4 का संपूर्ण हिंदी व्याकरण का चैप्टर 4 वाक्य रीड करेंगे और साथ में इसका अभ्यास भी देखेंगे। ओके, तो लेसन स्टार्ट है। बादल आसमान छाए है मैं काले। तो क्या है ये? गलत वाक्य है। ओके, क्या है ये? गलत वाक्य है ना। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में बोला है यहाँ पर आसमान में काले बादल छाए हैं। तो ये क्या है? आसमान में काले बादल छाए हैं, ये राइट वाक्य है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नाच है रहा जंगल मोर में। तो ये भी क्या है? ये भी आपका जो है गलत वाक्य। ओके, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बोला है जंगल में मोर नाच रहा है। तो ये क्या है? आपका राइट वाक्य है। तो आगे देखिए, यहाँ पर बोला है शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वाक्य में शब्दों का निश्चित क्रम होना अनिवार्य है। ये भी कह सकते हैं कि वाक्य शब्दों के सार्थक समूह होता है तथा इसका एक निश्चित अर्थ निकलता है। तो बच्चों, यहाँ पर क्या बोला है? आपने देखा कि वाक्य क्या है? वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है और इसका एक निश्चित अर्थ होता है। अब देखिए, कुछ यहाँ पर बोला है कुछ अन्य उदाहरण। तो यहाँ पर वाक्य नहीं है और वाक्य है। तो कुछ अन्य उदाहरण है जो कि वाक्य नहीं है और वाक्य हैं, दिए हैं यहाँ पर। तो देखो, खाना है बालक रहा खा। तो ये क्या आपका रोंग है। फिर नेक्स्ट देखिए, उदय है हो सूरज रहा। तो ये भी रोंग है। नेक्स्ट देखिए, सब्जी है खरीद कमला रही। ये भी रोंग है। तो यहाँ पर देखिए, वाक्य में बालक खाना खा रहा है, राइट वाक्य है। सूरज उदय हो रहा है, राइट वाक्य है। कमला सब्जियां खरीद रही है, राइट वाक्य है। तो अब आगे देखिए, यहाँ पर बोला है वाक्य किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। तो क्या है? दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर वाक्य के अंग। तो वाक्य के अंग बच्चों, हर एक वाक्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में हम किसी व्यक्ति या वस्तु के होने के बारे में बताते हैं। दूसरे भाग में हम उस व्यक्ति या वस्तु के कार्य या किए गए काम के बारे में बताते हैं। इस आधार पर वाक्य के दो अंग हैं। तो दो अंग, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। नेक्स्ट देखिए, एक उदाहरण देखिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, बोला है प्रशांत साइकिल चला रहा है। ये प्रशांत है, तो प्रशांत क्या है बताया है? साइकिल चला रहा है। नेक्स्ट इसमें देखिए, ऊपर दिए गए वाक्य में हम प्रशांत के बारे में बता रहे हैं, इसलिए प्रशांत इस वाक्य का उद्देश्य है। वाक्य के आगे हम प्रशांत के कार्य के विषय में बता रहे हैं। प्रशांत क्या कार्य कर रहा है? वह साइकिल चला रहा है। तो प्रशांत का कार्य यानी साइकिल चलाना इस वाक्य में विधेय है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और उद्देश्य के बारे में आगे जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। ओके, अब कुछ उदाहरण देखिए यहाँ पर। तो उद्देश्य और विधेय के उदाहरण है यहाँ पर देखिए। बच्चों, क्या है? उद्देश्य। और आंगन में खेल रही है। तो ये क्या है?
आपका विधेय। बच्ची क्या है? उद्देश्य और आंगन में खेल रही है, क्या है आपका विधेय। और बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो बच्चे इसमें उद्देश्य है और फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो विधेय है। लड़कियां उद्देश्य है, नाच रही हैं, ये क्या? विधेय। बंदर पेड़ पर रहता है, तो बंदर आपका उद्देश्य और पेड़ पर रहता है, विधेय है। तो आगे देखिए, अनमोल सुझाव। अनमोल सुझाव, बच्चों को कुछ वाक्य दें और उनसे उद्देश्य तथा विधेय को अलग अलग करने को कहें। तो यहाँ पर बोला है कि कक्षा में शिक्षक जो आपका टीचर है बच्चों को कुछ वाक्य देगा और उद्देश्य और विधेय अलग करने के लिए कहेगा। अब देखिए आगे, वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। जो वाक्य है, हमारी लाइन होती है, उसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। ओके। अनमोल सुझाव अभिभावक, वाक्य बनाने का नियमित अभ्यास कराएं ताकि बच्चा वाक्य के अंगों को बेहतर तरीके से समझ सके। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बोला है सोचिए और बताइए। चित्र को देखकर उद्देश्य और विधेय का सही सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर चित्र को देखकर बोला है, तो ये किसका चित्र है? ये है अनीता का चित्र। तो अनीता और यहाँ पर एक साइड उद्देश्य है, दूसरी साइड विधेय है, तो इनको आपस में आपने वाक्य के साथ जो सही क्रम बनेगा उसको मिलाना है। ओके। अनीता, तो अनीता का यहाँ पर हो जाएगा सेब खा रही है। ओके। नेक्स्ट है तोता, चित्र में तोता है तो हरी मिर्च खा रहा है। नेक्स्ट है नाव, नदी में तैर रही है। नेक्स्ट है मेघा, पुस्तक पढ़ रही है। ओके, ये था आपके वाक्यों का सही मिलान। नेक्स्ट आके दिया है यहाँ पर हमने सीखा। अब हमने सीखा वाक्य, तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं और वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय अवश्य होता है। अब अभ्यास कार्य आपकी एक्सरसाइज देखिए। अभ्यास कार्य में एक्सरसाइज देखिए। पहला प्रश्न है वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य हमने अभी ऊपर पढ़ा, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ओके। नेक्स्ट, वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं? उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है नीचे दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांटकर अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पर वाक्य है संतोष गाना गा रहा है, तो यहाँ पर उद्देश्य क्या है? संतोष है, और गाना गा रहा है विधेय हो गया। नेक्स्ट है दीपक स्कूल जा रहा है, दीपक आपका उद्देश्य है और स्कूल जा रहा है विधेय है। नेक्स्ट देखिए, लड़की नाच रही है, तो यहाँ पर लड़की उद्देश्य और नाच रही है विधेय। नेक्स्ट देखिए, किसान हल चला रहा है, तो किसान आपका उद्देश्य है और हल चला रहा है विधेय है। ओके। नेक्स्ट देखिए, हम कल घूमने गए थे, तो हम यहाँ पर उद्देश्य और कल घूमने गए थे क्या है आपका? विधेय। नेक्स्ट, पापा ने नए कपड़े पहने हैं, तो पापा ने यहाँ पर उद्देश्य और नए कपड़े पहने हैं विधेय। ओके। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर नीचे दिए गए वाक्यों में उचित उद्देश्य भरिए। तो नीचे जो आपके फिलअप्स की तरह ये वाक्य दिए, इसमें आपने उचित उद्देश्य भरना है। तो यहाँ पर लिखा है क में डैश दीपों का त्यौहार है, तो यहाँ पर आएगा दीपावली। नेक्स्ट लिखा है यहाँ पर डैश और रेखा सहेलियाँ हैं, तो यहाँ पर किसी लड़की का नाम लिखना है, तो प्रिया और रेखा सहेलियाँ हैं। नेक्स्ट देखिए, डैश फलों का राजा है, तो फलों का राजा कौन है? आम, आम फलों का राजा है। नेक्स्ट देखिए, डैश खाना खा रहा है, तो यहाँ पर राकेश खाना खा रहा है, कोई और नेम भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर डैश राष्ट्रीय पक्षी है, तो कौन है राष्ट्रीय पक्षी? मोर। नेक्स्ट देखिए, कुछ नया करें, तो कुछ नया करें यहाँ पर बोला है चित्र को देखकर वाक्य लिखिए और उसमें उद्देश्य तथा विधेय को रेखांकित कीजिए। तो चित्र को देख के आपने वाक्य लिखना है और उद्देश्य और विधेय को रेखांकित करना है। तो जैसे यहाँ पर दिया है खरगोश गाजर खा रहा है, तो खरगोश क्या है? उद्देश्य और विधेय गाजर खा रहे हैं। ऐसे ही राम पतंग उड़ा रहा है, तो राम क्या है? उद्देश्य और पतंग उड़ा रहा है विधेय। ऐसे ही चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया क्या है आपका?
उद्देश्य और उड़ रही है विधेय। बच्चे गेंद के साथ खेल रहे हैं। बच्चे आपका उद्देश्य और गेंद के साथ खेल रहे हैं विधेय। तो बच्चों अभी आपने क्लास 4 का संपूर्ण हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 4 वाक्य पढ़ा। आपको समझ में आया तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।